दो दोस्त एक ही लड़की से प्यार करते थे, लेकिन एक ने दूसरे दोस्त को धोखा दे दिया और फिर आया कहानी में ट्विस्ट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्यूरियोसा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी शुरू होती है और हम तीन बहनों को देखते हैं जिनका नाम होता है मारी, हेलन और लुइस। वो तीनों बातें कर रहे होते हैं और बाहर से एक लड़का उन्हें देख रहा होता है और उसका नाम होता है पियर, जो मारी को पसंद करता है। वो सब फ्रेंड्स होते हैं और शाम को एक गैदरिंग के लिए मारी के घर आए होते हैं। पियर एक प्लेबॉय टाइप का लड़का होता है जो मारी और उसकी सिस्टर्स के साथ मस्ती कर रहा होता है। वहीं पियर का एक और दोस्त होता है और उसका नाम होता है हेनरी। और मारी को देखते ही हेनरी को भी मारी से प्यार हो जाता है। मारी भी पियर को पसंद करती है और कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इतने में मारी की मॉम भी वहाँ आ जाती है और उसे उन दोनों का साथ होना पसंद नहीं होता। अगले दिन पियर हेनरी को एक लेटर के ज़रिए बता देता है कि मैं मारी से प्यार करता हूँ, जिसे सुनकर हेनरी उदास हो जाता है। हेनरी मारी के घर वालों से बात करता है और उनसे मारी का हाथ मांग लेता है और मारी अपने पेरेंट्स के सामने कुछ नहीं कह पाती और मारी और हेनरी की शादी हो जाती है। कुछ टाइम बाद जब मारी और पियर मिलते हैं तो पियर कहता है कि तुम्हें पता था कि मैं मारी से प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। हेनरी कहता है कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ और हमेशा उसी के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे थे हमेशा की तरह। पियर कहता है कि मैं भी उसे पसंद करता था, लेकिन मैं किसी बंधन में नहीं बनना चाहता था। फिर अगले सीन में हम हेनरी और मारी को देखते हैं और हेनरी उसे बताता है कि मैं आज पियर से मिला, जिसे सुनकर मारी खुश हो जाती है। वो कहता है कि पियर अपने साथ एक लड़की भी लाया है अल्जीरिया से। और अगले ही सीन में हम देखते हैं जहां पियर अपने दोस्तों और उस लड़की के साथ मस्ती कर रहा होता है और उस लड़की का नाम होता है जोहरा। कुछ टाइम बाद मारी भी पियर से मिलने आती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। वो जोहरा को किसी काम के लिए बाहर भेज देते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और रोमांटिक हो जाते हैं। अगले दिन पियर एक पेपर के थ्रू मारी को एक एड्रेस भेजता है जहां उसका स्टूडियो होता है और फिर मारी उससे मिलने वहां चली जाती है और कहती है कि मैं चाहती हूं कि तुम मेरी हर तरह की फ़ोटोज़ लो। वो दोनों बातें करते हैं और पियर मारी की फ़ोटोज़ भी क्लिक करने लगता है, जिनमें न्यूड फ़ोटोज़ भी होती हैं। अगले दिन पियर मारी और हेनरी के घर जाता है और वो दोनों प्रिटेंड करते हैं कि वो दोनों पहली बार मिल रहे हैं और बातों ही बातों में एक दूसरे के साथ फ्लर्ट भी कर रहे होते हैं। अगले दिन पियर अपने फ्रेंड जॉन के साथ होता है और उसे वो एल्बम दिखाता है जिसमें उसने पोएम्स और उन सब लड़कियों की फ़ोटोज़ लगाई होती हैं जिनके साथ पियर ने रोमांस किया था। और उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये मेरा पैशन है। अगले दिन मारी फिर से पियर से मिलने आती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। फिर पियर मारी से कहता है कि क्या हम थ्रीसम कर सकते हैं, जिसे सुनकर मारी को अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ तुम्हारे लिए। और अगले ही सीन में हम देखते हैं मारी अपने पेरेंट्स और हेनरी के साथ होती है और वो लोग पियर की राइटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो मारी को अच्छा लगता है। मारी फिर से खुश होकर पियर से मिलने जाती है, लेकिन पियर स्टूडियो में नहीं होता। मारी वो एल्बम देख लेती है जिसमें पियर ने सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ लगा रखी होती हैं। उसे इस बात का बुरा लगता है, लेकिन वो पियर से इतना प्यार करती है कि उससे नाराज़ नहीं होती। पियर वापस आ जाता है और फिर मारी की फ़ोटोज़ लेने लगता है और फिर से वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मारी के जाने के बाद पियर भी बाहर जाता है और किसी और लड़की को स्टूडियो में ले आता है और उसकी भी न्यूड फ़ोटोज़ लेने लगता है और यही उसकी इमेजिनेशन और पैशन भी होता है। पियर की खींची एक फ़ोटो मारी को बहुत पसंद आती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। अगले दिन वो सब एक पार्टी में जाते हैं जहां पियर को जोहरा के साथ देखकर मारी को अच्छा नहीं लगता और वो हेनरी से कहती है कि हमें घर जाना चाहिए, लेकिन हेनरी कहता है कि कुछ देर रुक कर चलते हैं। और वहीं मारी पियर के दोस्त जॉन से भी मिलती है। मारी और हेनरी के घर पहुंचने के बाद हेनरी जब ड्रॉअर खोलता है तो उसे मारी की न्यूड फ़ोटोज़ मिलती हैं और उसे मारी और पियर के बारे में सब पता चल जाता है। वो मारी से इसके बारे में पूछने जाता है और मारी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वो कहता है कि पियर तुमसे प्यार नहीं करता और वो जोहरा को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है।
इस सब के बाद भी मारी रोने लगती है और हेनरी से कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और हेनरी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मारी पियर के साथ रोमांस करने के बाद रोने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो पियर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पियर ज़ोहरा से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी नई लाइफ शुरू कर लेना। वो ज़ोहरा को कुछ पैसे देता है, लेकिन ज़ोहरा उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पियर उसकी बात नहीं सुनता और ज़ोहरा झगड़ा करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मारी पियर से मिलने आती है, लेकिन ज़ोहरा उसे वहाँ मिल जाती है। पहले वो दोनों पियर को लेकर झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके बाद ज़ोहरा भी पियर को छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ हेनरी पियर को मैनिपुलेट करता है और कहता है कि तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, लेकिन अभी कुछ मिसिंग है। तो पियर कहता है कि मैंने ज़ोहरा को दूर कर दिया, लेकिन मैं उसे अभी भी मिस करता हूँ और वो मेरा पैशन है। हेनरी भी यही चाहता था कि पियर उसकी और मारी की लाइफ से कहीं दूर चला जाए, और वो पियर से कहता है कि तुम अल्जीरिया क्यों नहीं चले जाते अपने पैशन की तलाश में। और उसके बाद हम मारी को देखते हैं, जिसके लिए पियर ने लेटर छोड़ा होता है कि मैं कुछ काम से अल्जीरिया जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊँगा तुम्हारे लिए, मेरा इंतज़ार करना। और ये पढ़कर मारी दुखी हो जाती है। उसके बाद मारी फिर से उदास रहने लगती है और कुछ टाइम बाद वो पियर के दोस्त जॉन से मिलती है। वो अपनी लाइफ से परेशान होती है और जॉन के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उन दोनों के बीच संबंध बन जाता है। फिर पियर मारी को एक लेटर भेजता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जल्द ही तुमसे मिलने आऊँगा, जिसे सुनकर मारी बहुत खुश हो जाती है। फिर मारी को जॉन का ख्याल आता है और वो उसे लेटर लिखती है कि हमारे बीच आगे से कुछ नहीं होगा और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कुछ टाइम बाद पियर भी वापस आ जाता है और वो अपने अपार्टमेंट में मारी और जॉन की फ़ोटोज़ देख लेता है, जो उन्होंने तब खींची थी जब पियर अल्जीरिया में था, जिसे देखकर पियर गुस्सा हो जाता है। मारी से दूर होने के गम में जॉन भी अपनी जान ले लेता है और पियर को एक लेटर में उसकी वजह बताता है, जिसे सुनकर पियर रोने लगता है। मारी पियर से मिलने जाती है, लेकिन पियर उसे अंदर नहीं आने देता। वो कहती है कि जॉन से मैंने कभी प्यार नहीं किया और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और फिर भी पियर दरवाज़ा नहीं खोलता। कुछ दिनों बाद पियर हेनरी और मारी के डैड से मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मारी प्रेग्नेंट है। लेकिन हेनरी को पता होता है कि मारी के पेट में पियर का ही बच्चा है। दूसरी तरफ मारी पियर को लेटर लिखती है और कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा है और तुम प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत रहो। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मारी एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम भी वो लोग पियर ही रखते हैं। हेनरी को सब पता होता है, लेकिन वो मारी से बहुत प्यार करता है और उसे कुछ नहीं कहता। एक दिन जब वो लोग गार्डन में वॉक कर रहे होते हैं, तो पियर भी उन्हें वहाँ मिल जाता है और उसे हेनरी ने ही बुलाया होता है। पियर और मारी एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और हेनरी उन्हें अकेला छोड़ देता है। पियर अपने बेटे को देखकर खुश हो जाता है और रोने लगता है। हेनरी हमेशा ही अपने आप से नाखुश रहता है और वो पियर से पूछता है कि क्या मैं अच्छा नहीं हूँ। तो पियर कहता है कि ऐसा मत कहो, अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता, और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊँगा। तो हेनरी कहता है कि तुम चुका सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि मारी पियर से मिलने उसके घर आती है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। और ये सब हेनरी दूसरे रूम से सुन रहा होता है और पियर ही उसे यहाँ लाया होता है। हेनरी उन दोनों को रोमांस करते सुनकर इमोशनल हो जाता है और वो यही चाहता था कि मारी हमेशा खुश रहे, मेरी वजह से या किसी और की। कुछ टाइम बाद मारी की मॉम मारी से मिलने आती है और कहती है कि मुझे खुशी है कि हेनरी ने तुम्हारे डैड को काम के लिए अपॉइंट किया, वरना हम कहीं के नहीं रहते। वो कहती है कि लेकिन अभी भी लुइस है जिसकी शादी करवानी है, लेकिन बिना दहेज के हम उसकी शादी नहीं कर पाएंगे। और लुइस हमेशा पियर के बारे में ही बातें करती रहती है, जिसे सुनकर मारी चौंक जाती है और कहती है कि पियर लुइस के टाइप का नहीं है और वो उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। तो मारी की मॉम कहती है जब तुम पियर के साथ खुश रह सकती हो तो वो क्यों नहीं।
फिर मारी इसके बारे में बहुत सोचती है और अगले दिन लुइस को पियर के पास भेज देती है, जहां लुइस पियर को किस करती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मारी से मिलने के बाद पियर उससे पूछता है कि तुमने लुइस को यहाँ क्यों भेजा। तो मारी कहती है कि तुमने भी तो मना नहीं किया और उसके साथ रोमांस करने लगे। वो कहती है कि तुम लुइस से शादी कर लो और ऐसा करने से हम हमेशा साथ रहेंगे और हम दोनों तुम्हें खुश रखेंगे और वो सब भी करेंगे जो तुम चाहते हो। वो कहती है कि लुइस रात में तुम्हारा ख्याल रखेगी और दिन में मैं। पियर भी कुछ सोचने लगता है और फिर वो दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। कुछ टाइम बाद पियर और लुइस की शादी हो जाती है और फिर पियर अक्सर उन दोनों की फ़ोटोज़ लेने लगता है। वो तीनों साथ में रोमांस भी करने लगते हैं और पियर की फ़ोटोज़ का काम भी चलने लगता है। ज़्यादा काम और केमिकल्स की वजह से पियर की आंखों की रोशनी जाने लगती है और कुछ टाइम बाद वो अंधा हो जाता है। और इसी दौरान पियर की इंस्पिरेशन से मारी एक बुक कंप्लीट कर लेती है और पियर मारी से कहता है कि जितनी भी फ़ोटोज़ मैंने ली हैं उन्हें कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो सब मेरे अंदर कैद है और मैं अक्सर उन्हें देखता हूँ। और उसके बाद हम मारी को एक आदमी के साथ देखते हैं जो मारी को बताता है कि तुम्हारी लिखी हुई बुक लोगों को बहुत पसंद आ रही है और सारा स्टॉक खाली हो चुका है, जिसे सुनकर मारी खुश हो जाती है। फिर मारी अकेले जाने लगती है और उन पलों को याद करती है जो उसने पियर के साथ बिताए थे और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।